सबों को जोहार साथियों। इस वीडियो में मैं देश के दक्षिण और पूर्वी भारत के सभी आदिवासी सीटों का एनालिसिस कर रहा हूं। सबसे पहले आंध्र प्रदेश चलते हैं। आंध्र प्रदेश में एसटी लोकसभा सीट है अरक्कू। इसमें आदिवासी वोटरों की संख्या 54.7% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में वाईआरएस कांग्रेस ने अरक्कू संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 54.7% वोट के साथ जीत हासिल की, तो टीडीपी को 33% वोट हासिल हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी वाईआरएस कांग्रेस ने ही 7 सीट में लीड ली। वाईआरएस कांग्रेस के लिए यह सीट अनुकूल है। असम के ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 58.7% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 62.6% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 23.3% वोट ही हासिल हुआ। 2019 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 5 सीट में लीड ली। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। असम के कोकराझार लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 28.9% है, जितना रांची में है। वैसे ही 2019 के लोकसभा चुनाव में बीओपीएफ ने कोकराझार संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और निर्दलीयों ने 6 विधानसभा में लीड लिया और निर्दलीय ही 33.2% वोट लेकर जीत गया। 2021 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 1, एआईयूडीएफ ने 1, बीओपीएफ ने 2, सीपीएम ने 1, यूपीपीएल ने 5 सीट में लीड ली। यह कांग्रेस गठबंधन के लिए उपयोगी है। ये निर्दलीय टाइप के पार्टी हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टी बना के लड़ते हैं। फिर अब चलते हैं गुजरात के बरदौली लोकसभा सीट में, जहां आदिवासी वोटरों की संख्या 57.7% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बरदौली संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिया और 56.1% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 3 विधानसभा में लीड मिली और 39.7% वोट मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 7 सीट में लीड लिया। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। छोटा उदयपुर लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 54.9% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने छोटा उदयपुर संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 63.8% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 32.2% वोट मिला। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 7 सीट में लीड ली। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। दाहोद लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 74.8% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दाहोद संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 54.5% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने 2 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 42.1% वोट हासिल किया। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 7 सीट में लीड ली। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। बलसाड़ लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 63.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बलसाड़ संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 62.3% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस को 33.6% ही वोट हासिल हुआ। 2022 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 6 सीट में लीड लिया और कांग्रेस ने 1 सीट में। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। कर्नाटका के बेल्लारी लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 18.4% है। यह आंकड़ा बहुत ही कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बेल्लारी संसदीय क्षेत्र के 4 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 50.4% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने भी 4 विधानसभा में ही लीड लिया और 45.9% वोट उसे मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी 2023 के चुनाव में बीजेपी ने 1 सीट में लीड ली, तो कांग्रेस ने 6 में और जेडीएस ने 1 में, तो कांग्रेस के लिए यह सीट अनुकूल है। रायचूर लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 18.1% है। यह आंकड़ा भी बहुत ही कम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने रायचूर संसदीय क्षेत्र के 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 53.1% वोट के साथ जीत हासिल की, तो कांग्रेस ने 1 विधानसभा में लीड लिया और 42.8% वोट उसे मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में
बीजेपी ने 2 में लीड ली तो कांग्रेस ने 5 में और जेडीएस ने 1 में, तो कांग्रेस के लिए यह सीट अनुकूल है। महाराष्ट्र के डिंडोरी लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 36.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने डिंडोरी संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 50.2% वोट के साथ जीत हासिल की। तो एनसीपी ने 1 विधानसभा में लीड लिया और 32.7% वोट मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में ही बीजेपी ने 1 में लीड ली तो एनसीपी ने 4 में और एसएचएस ने 1 में। एनसीपी यहां जीत सकती है। गढ़चिरौली चिमूर लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 30.1% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने गढ़चिरौली चिमूर संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 46.5% वोट के साथ जीत हासिल की। तो कांग्रेस ने 1 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और उसे 39.6% वोट मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 में लीड ली और कांग्रेस ने 2 में और एनसीपी ने 1 में। यह सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकती है। नंदुरबार लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 62.6% है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने नंदुरबार संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 50.7% वोट के साथ जीत हासिल की। तो कांग्रेस ने 3 विधानसभा में लीड लिया और 43.1% वोट हासिल किया। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 3 में लीड ली तो कांग्रेस ने 2 में और 1 निर्दलीय। मौजूदा हालात में यह सीट कांग्रेस के पक्ष में जा सकता है। पालघर लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 38% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीवीए ने पालघर संसदीय क्षेत्र के 3 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 49.5% वोट के साथ जीत हासिल की। तो एसएचएस ने भी 3 विधानसभा में ही लीड लिया और 41.9% वोट उसे मिला। 2019 के विधानसभा चुनाव में बीवीए ने 3 में और लीड ली तो एनसीपी ने 1 में, एसएचएस ने 1 में और सीपीआईएम ने 1 में। यह सीट बीवीए के पक्ष में जा सकता है। राजस्थान के बांसवाड़ा लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 75.4% है और 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने बांसवाड़ा संसदीय क्षेत्र के 6 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 50.5% वोट के साथ जीत हासिल की। तो बीटीपी ने 1 में और कांग्रेस ने 1 में लीड लिया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 2 में लीड ली तो कांग्रेस ने 5 में और बीएपी ने 1 में लीड लिया। कांग्रेस यहाँ जीत सकती है। दौसा लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 25.9% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने दौसा संसदीय क्षेत्र के 5 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 52% वोट के साथ जीत हासिल की। तो कांग्रेस ने 3 में लीड लिया और उसे 44.4% वोट हासिल हुआ। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 5 में लीड ली तो कांग्रेस ने 3 में। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है। उदयपुर लोकसभा सीट में आदिवासी वोटरों की संख्या 58.9% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने उदयपुर संसदीय क्षेत्र के 8 विधानसभा क्षेत्र में लीड लिया और 61.1% वोट के साथ जीत हासिल की। तो कांग्रेस ने 30.4% वोट हासिल किया। 2023 के विधानसभा चुनाव में भी बीजेपी ने 5 में लीड ली तो कांग्रेस ने 3 में और बीएपी ने 2 में। बीजेपी के लिए यह सीट अनुकूल है, लेकिन अगर कांग्रेस और बीएपी एकजुट हो जाए तो वो लोग यहाँ जीत हासिल कर सकते हैं। त्रिपुरा पूर्वी में ये संसदीय क्षेत्र का नाम है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी 25 विधानसभा क्षेत्रों में लीड लिया और 46.6% वोट के साथ जीत हासिल किया। तो कांग्रेस ने सिर्फ 5 विधानसभा क्षेत्रों में ही जीत हासिल की। कांग्रेस का वोट शेयर 26.9% था। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 15 सीटें जीती तो सीपीएम, कांग्रेस, आईपीएफटी, टीएमपी आदि पार्टियों ने 15। विपक्ष यदि गोलबंद हो जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन को जा सकती है, क्योंकि एंटी इनकम्बेंसी या पूर्वोत्तर या मणिपुर राज्यों में जो घटनाएं हो रही है उसके कारण एनडीए गठबंधन या बीजेपी के खिलाफ माहौल है। तेलंगाना के आदिलाबाद में एसटी जनसंख्या 21.9% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 विधानसभा क्षेत्र में लीड किया, 35.9% वोट लेकर जीत मिला उसे। कांग्रेस ने 2 तो बीआरएस ने 1 सीट में जीत हासिल की थी। कांग्रेस का वोट शेयर 29.9% तो बीआरएस का 30.4%। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने 4 जीती तो बीआरएस ने 2 और कांग्रेस ने 1।
परसेंटेज ऑफ वोट के हिसाब से यदि विपक्ष गोलबंद हो जाए तो यह सीट कांग्रेस गठबंधन आराम से जीत सकती है। महबूबाबाद में एसटी जनसंख्या 36.7% है। 2019 के लोकसभा चुनाव में बीआरएस ने 7 विधानसभा क्षेत्र में लीड किया और 47.7% वोट लेकर जीता। कांग्रेस को 32.5% वोट मिला। 2023 के विधानसभा चुनाव में बीआरएस ने 1 जीती तो कांग्रेस ने 6। यह सीट कांग्रेस के लिए अनुकूल है। अब हम पूर्वोत्तर राज्य में जाएंगे तो वहाँ आदिवासी पॉपुलेशन ही 90% है। तो मणिपुर का अगर देखेंगे तो वहाँ 2 संसदीय क्षेत्र है। जो मैतेई इलाका है वो अलग है, वो जनरल है। तो बाहरी जो आदिवासी इलाका है वो आदिवासी लोकसभा सीट है। वहाँ सारे लोग आदिवासी ही हैं। वहाँ जो वोटिंग पड़ा था वो 93.7% वोटिंग हुआ था, जिसमें एनपीएफ विजयी हुआ था और बीजेपी हार गई। मणिपुर में अभी बीजेपी नहीं जीत सकती। मेघालय में 2 लोकसभा सीटें और दोनों एसटी सीट्स हैं। यहाँ भी आदिवासी ही पॉपुलेशन, चूँकि ये 6 शेड्यूल है। यहाँ कांग्रेस 1 में जीती और 1 में एनपीईपी ने जीता। कांग्रेस गठबंधन यहाँ दोनों सीट इस बार जीत सकती है, क्योंकि माहौल वैसा वहाँ बना हुआ है। मिज़ोरम में 1 ही लोकसभा सीट है और वह भी एसटी सीट है। वहाँ कांग्रेस का अच्छा होल्ड है। पूर्वोत्तर राज्यों में आदिवासी जनसंख्या 90% से ऊपर है। कांग्रेस के लिए यह सीट अनुकूल है। दादर एंड नगर हवेली में शिवसेना ने जीत हासिल की थी और वह इंडिया गठबंधन के ही जीतने की संभावना वहाँ पर अभी भी है। लक्षद्वीप में एकमात्र लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, वहाँ एनसीपी ने जीत हासिल की। अभी भी वहाँ इंडिया गठबंधन के ही जीतने की संभावना ज़्यादा है। तो इस तरह से इंडिया गठबंधन इन राज्यों में 17 सीटों में लाभ की स्थिति में है। तो एनडीए गठबंधन 7 जगहों पर 7 लोकसभा सीटों में लाभ की स्थिति में। इस तरह से हम देख सकते हैं कि देश के 47 लोकसभा सीटों में कम से कम 28 से 29 सीट में कांग्रेस गठबंधन लाभ ले सकती है, तो 17-18 सीटों में भाजपा गठबंधन को। इस आकलन में सरकार के विरुद्ध एंटी इनकम्बेंसी फैक्टर और स्थानीय और राष्ट्रीय मुद्दों पर आधारित एनालिसिस नहीं है। उसके लिए क्षेत्र विशेष का अलग से आकलन करने की आवश्यकता होगी। वोटिंग पैटर्न जो लोकसभा और विधानसभा में पड़ा, उसके आधार पर यह एनालिसिस है। चलिए आज के लिए इतना ही। आप कुशल रहें। सबको जोहार।